नहीं, तुम बताओ। चलो, दुनिया को महसूस करने के लिए आपके पास केवल और केवल 5 इंद्रियां हैं, जिनको आप 5 सेंस बोलते हो, है कि नहीं? आओ। आप देख सकते हो, इसीलिए आप लोगों को देख पाते हो, पहचान पाते हो, रिकॉग्नाइज कर पाते हो, स्मेल कर पाते हो, टेस्ट कर पाते हो, टच कर पाते हो, फील कर पाते हो। आपके ये सेंसेस आपके जीवन को दिशा देती है, रंग देती है, खुशबू देती है। अगर ये सेंसेस ना हो तो क्या मतलब? तो वैसे पूरा का पूरा तंत्रिका तंत्र आपके जीवन में बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आप जितने ज्यादा संवेदनशील होंगे, अब संवेदनशीलता का मतलब लोगों ने गलत उठा लिया, बोलते हैं सेंसिटिव है। सेंसिटिव है तो कमजोर है, सब बोल दिया इसको। ऐसा नहीं है। संवेदनशील का मतलब है कि उसकी संवेदनाएं कितनी प्रगाढ़ हैं, कितनी गहरी हैं कि वो छोटे छोटे पक्ष को इतने अच्छे से समझ लेता है कि महसूस कर लेता है। इसको अंग्रेजी में एक शब्द है जिसको बोलते हैं एम्पैथेसाइज्ड, मतलब वो खुद उस जगह पे जाके उस स्थिति में अपने आप को महसूस कर लेता है। इससे उसके अनुभवों में बहुत गहराई आती है। नहीं तो लोगों के जीवन में अनुभव तो बहुत ऊपरी हैं। अनुभव गहरे होने के लिए आपकी संवेदनशीलता बड़ी प्रगाढ़ होनी चाहिए। जब आपकी यहाँ पे संवेदनशीलता प्रगाढ़ होगी आपके तंत्रिका तंत्र को लेके, जो आपके शरीर में 2 स्तर पे काम करता है, एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा बाहरी तंत्रिका तंत्र, जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं और CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब एक कंट्रोल सेंटर है, और पेरिफेरी मतलब ये छोटे छोटे सेंसेस और तंतुओं के माध्यम से आपके पीठ पे, पैर में, हाथ में, मुंह में, नाक में, सब जगह फैला हुआ है। ये जो फैलाव है, आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि आपके पीठ पे कई सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ पे आप चक्कू भी घुसाओगे ना, आपको एहसास नहीं होगा। अच्छा। किसी को भी लिटा दो और उसको पूरे पीठ में धीरे 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 निडल को चुभो, कई जगह कई बिंदु ऐसे आएंगे जहाँ पे एहसास ही नहीं होगा कि आपको, क्योंकि वहाँ पे तंतु नहीं है। तुमको ये मतलब का पढ़ा है तुमने? तुमको ऐसे मतलब हर पॉइंट पर, है ना, बात करने की क्षमता है। तो ये तंत्र का फैलावा, जब आप अपने 5 इंद्रियों को लेके आप मजबूत होगे, तब आपके पास एक ऐसा ओजस और ऐसा परसेप्शन बोलते हैं जिसको दृष्टि डेवलप होती है, सेंस डेवलप होता है, जिसको हम 6th सेंस बोलते हैं, जो अस्तित्व में होने वाली घटनाओं को पहले से ही समझ ली जाती है। रहती तो है, लेकिन उजागर किसी में हो जाती है। उजागर होने का एक ही माध्यम है कि आप सबसे पहले आपके जो गिवन सेंसेस हैं 5, जो बाहरी फैलाव है, जब आप अंतर्मुखी होते हैं, बाहरी फैलाव के ऊपर आप निर्भर नहीं होते हैं। बाहरी फैलाव आपको जीवन जीने के लिए होता है। जब ये, क्योंकि जब तक आप बाहर देखते रहोगे, क्योंकि ये चीजें सब बाहर है, आपको कोई छूता है तो आपको पता लगता है, लेकिन आपको ये पता नहीं लगता कि अंदर दौड़ क्या रहा है, खून क्या है, मांस मज्जा में क्या चल रहा है, खाना कैसे पचता है, तो पता नहीं रहता। तो इसका मतलब कि आपका जीवन अधिकतर तो पूरा ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। तो जब आप बाहरी पक्ष को वहीं छोड़ देते हो, उनकी संवेदनशीलता आपके जीवन जीने के लिए है, लेकिन इनका प्रयोग जब आप अंतर्मुखी हो जाते हो, अंदर देखने की क्षमता विकसित करते हो, तब आपका फैलाव होना शुरू होता है। क्योंकि जीवन बाहर से अंदर की तरफ नहीं है, जीवन अंदर से बाहर की तरफ है। आपकी जैसी प्रकृति होगी, संवेदनाएं होंगी, वैसा ही जीवन का विस्तार होगा, फैलाव होगा। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए तंत्र का जीवन में बहुत बहुत ही गहरा प्रयोग है, क्योंकि इस पे आप पूरी तरीके से निर्भर हो। आंखें जो देखती हैं मान लेते हो, क्योंकि आंखें बाहर देख रही हैं, लेकिन आप देखो जितने भी लोग जो संघर्ष करते हैं, धीरे धीरे उनको अंदर देखने की कला विकसित हो जाती है। अपनी गतिविधियां, अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने शरीर में जो क्रियाएं चल रही हैं, वो अपना इलाज खुद ही कर सकते हैं, उनको बाहर की जरूरत नहीं होती। हजारों एग्जाम्पल ऐसे हैं जो छोटी छोटी क्रियाएं करके गहरी से गहरी बीमारियों को खत्म कर दिया है। बिल्कुल, क्योंकि उनको ये पता लग गया कि उनके अंदर की गतिविधि क्या है। तो बाहर से अंदर को नहीं देखा जा सकता, लेकिन अंदर से बाहर को पूरा देखा जा सकता है। बहुत सारे मतलब ऐसे हैं, अपन अपने को कई सारी बीमारियों में जान लेते हैं कि हमें इस कारण से हो रही है और ये ऐसा करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तुम एक उदाहरण हो, तुम्हें पता था क्या 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 करना है, कैसे लेना है, पता नहीं तो समझ आता है। जब आप व्यक्ति संघर्ष में जाता है, गहरा उतरता है,
तो उसके अनुभव के आधार पर उसको चयन का मौका मिलता है। ये काम कर रहा है, ये काम नहीं कर रहा है। जो काम करता है वो फिर सब पे काम करता है ना। तो आदमी अपने अनुभव के द्वारा ही बनता है। और अनुभव समय के साथ आते हैं, समय के पहले कुछ नहीं मिलता। व्यक्ति सोचे कि वो बहुत बड़ा कलाकार है, उसको बहुत कुछ आता है, ऐसा है ही नहीं संभव। इसीलिए सनातन धर्म में एक विशेष प्रकार की सोच को विकसित किया गया, जिसमें ये मान लिया गया कि व्यक्ति कुछ करता ही नहीं, करने वाला कोई और ही है। क्योंकि कर्ता का भाव जैसे ही खत्म हुआ, अहंकार खत्म। तो अहंकार का दमन करना बहुत ज्यादा जरूरी था, अति आवश्यक था। क्योंकि अहंकार का दमन नहीं होता तो व्यक्ति का विकास की संभावना रुक जाती, क्योंकि उसको यही लगता है वही सब कुछ करने वाला है। वो पूरे के पूरे अस्तित्व को अपने आप को अस्तित्व का केंद्र मान के चलने लगता। तो ये उसकी जो निर्भरता है ये खत्म होनी बहुत जरूरी थी। तब उठता है वो, ये अहंकार का विनाश होता है, खत्म होता है, तब आदमी इंसान बनता है। तब उसको ये समझ आती है कि अब हम देख सकते हैं, ये तो मैंने किया ही नहीं, वास्तव में मेरा जीवन तो ऐसे ही निकल गया कि मैं आधे से ज़्यादा गतिविधियाँ, आधे से ज़्यादा जीवन में या उससे भी ज़्यादा हमने तो ये एहसास भी नहीं कर पाया कि ये होना था। क्योंकि जीवन अगर पहले से किसी को पता हो तो जीने का क्या मतलब था। हर कदम पे, हर समय, हर मोमेंट कुछ नया होने वाला है। आपको एहसास भी नहीं हो क्या होने वाला है। आपको ये भी नहीं पता लगेगा आप अभी बहुत हंस रहे हो और अगले ही पल आप रोना शुरू कर दोगे। होता ही है। पता तो नहीं था ना आपको, आपने तो नहीं किया ना। कभी कभी ज्यादा खुशी होती है तो हम सोचते हैं इतना खुश क्यों है, इतना आखिर क्या है, वो तुरंत ऐसा हो जाएगा कि हमें रोना पड़ता है। ये जीवन है, इसलिए इसमें अति प्रसन्नता से हो जाता है। इसमें जो हम अभी बात कर रहे थे कि तंत्र का फैलाव, इसका बाहरीकरण और आंतरिककरण, दोनों पक्ष इतने बारीक हैं कि ये समझ में आना ही जैसे शुरू होते हैं ना, व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। व्यक्तित्व का विकास ये मतलब नहीं है कि आप भाषा बहुत अच्छी कर लो, अच्छे दिखने लगो। व्यक्तित्व विकास का मतलब है आप चीज़ों को यथावत देखना शुरू कर दो, जैसी वो स्थिति में है।